नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पर एक नया और बड़ा आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए इस नए आरोप के बाद पूरी की पूरी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के इस नए आरोपों का सामना वो कैसे करे, और पूरी की पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सांसद वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से कोई इशारा मिल नहीं रहा। तो उनको जो समझ में आ रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है, वो वही बोल रहा है, वो वही कर रहा है। और मोदी सरकार के सांसदों की छोड़िए, यानी बीजेपी के सांसदों की छोड़िए, उनके मंत्री भी जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो मोदी साहब को, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ज्यादा विवादों के दलदल में फंसाता हुआ नजर आ रहा है। और आज तो एक्स ने बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए किए गए एक्स पर पोस्ट पर कम्युनिटी नोट लगा दिया है। पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से इस देश के लोगों को और क्या क्या देखना पड़ेगा। तो इस स्टोरी में बात राहुल गांधी के नए आरोपों की करेंगे, और राहुल गांधी ने जो नए आरोप लगाए उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। और इस स्टोरी में बात उसकी भी करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा और डीएमके समेत इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद खड़े हो गए, तो पूरी की पूरी सरकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पीछे छुपती हुई नजर आई, जबकि स्पीकर के पद पर ओम बिरला नहीं बल्कि जगदम्बिका पाल बैठे। ये राजनीतिक किस्सा निश्चित तौर पर तमाम लोगों की आंखें खोल देने वाला है। उससे जुड़े एक एक तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। और अब तक मैं आपसे ये अपील करता आया था कि आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं आज भी यही अपील करूंगा कि हमारे हाथ जरूर मजबूत कीजिए। लेकिन एक अपील और करूंगा दोस्तों, कई तरह की बंदिशें हैं। सरकारों को हमारी आवाज, जब मैं सरकारों का जिक्र कर रहा हूं तो तमाम सरकारों का जिक्र कर रहा हूं, उनको हमारी आवाज जो है वो पसंद नहीं आती। ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। यूट्यूब बहुत ज्यादा प्रमोट करता नहीं है, तो आपको ढूंढ ढूंढ कर हमारे वीडियो देखने पड़ेंगे, और कब कौन सा चैनल बंद हो जाए ये भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों, मैंने एक नया प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, मोजो इंडिया। आपसे आग्रह करूंगा कि मोजो इंडिया पे जाइए और मोजो इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। उसकी पहचान भी बता देता हूं कि जब आप जाएंगे तो उसमें एक दो वीडियो, मैंने आज भी एक वीडियो अपलोड किया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया ये मोजो इंडिया संतोष पाठक का ही प्लेटफॉर्म है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, उनको सब्सक्राइब कीजिए और उनके सब्सक्राइबर्स का दायरा, यानी हमारा जो परिवार है, उनको थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि हमारे हाथ और ज्यादा मजबूत हो। ये संकट का काल है, तो जो आपके लिए बात करते हैं, जो आपके लिए आवाज उठाते हैं, आपको उनकी आवाज बनना ही चाहिए। और अब आते हैं आज की बड़ी स्टोरी पर। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है, झुक गए, सरेंडर कर दिया, एप्स्टीन फाइल, अडानी के खिलाफ मामला, ये तमाम चीजें तो है। लेकिन अब राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में बहुमत के नेता, लोकसभा में सदन के नेता, लोकसभा सांसदों के बहुमत के बल पर चुने गए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगा दिया है कि भैया वो संसद से भाग गए हैं, अब वो संसद में कभी नहीं आएंगे, संसद की कार्रवाई में कभी हिस्सा नहीं लेंगे। ये तो अपने आप में बड़ी अजीब सी बात हो गई। हाँ, ये बात तय है कि प्रधानमंत्री को आपको अटेंडेंस रजिस्टर पर सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कोई आम सांसद बहुत लंबे समय तक अगर सदन की कार्रवाई में हिस्सा ना ले और रजिस्टर पर साइन भी ना करे तो उनकी सदस्यता चली जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री लंबे समय से सदन नहीं जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होती तो आज वो सदन जाते, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन नहीं पहुंचे। और फिर जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने, वो आरोप अपने आप में बहुत गंभीर है। देखिए, इसको सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष की रस्साकसी के रूप में मत देखिए। इससे पहले हमने शिवजी के साथ एक स्टोरी करी। मैंने कहा था कि भैया 56 इंच के सीने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी से ज्यादा बहादुर तो जेपी नड्डा है। नरेंद्र मोदी लोकसभा के नेता होने के बावजूद नहीं आ रहे हैं, राज्यसभा में नेता सदन जो है जेपी नड्डा है, कम से कम वो जा तो रहे। तो राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर के अंदर जब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई, सरकार
ने उनकी बात नहीं मानी और स्पीकर यानी बिरला साहब के आसन पर बैठे जगदम्बिका पाल ने उनकी बात नहीं मानी और पूरी की पूरी सरकार ओम बिरला जो कि सदन में मौजूद नहीं थे उनके पीछे छुपते हुए नजर आई। उसके बाद राहुल गांधी ने निकलकर सीधे सीधे कहा कि भैया नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए संसद से भाग गए हैं, अब वो सदन के अंदर नहीं आ पाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है, ये राहुल गांधी का बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कल ही लोकसभा की कार्रवाई के अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए और बिरला साहब के खिलाफ जो नोटिस है या तो उस पर चर्चा शुरू करवानी चाहिए या तो ईरान पर जो नोटिस दिया है, ईरान वाले मुद्दे पर जो विपक्ष चर्चा चाहता है उस पर चर्चा करानी चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष तो बहुत कुछ चाहता है। आपने विपक्ष की सारी बातें मानी है क्या अब तक? नहीं मानी है। तो अब विपक्ष पर आरोप मढ़ने की बजाय बहादुरी दिखाइए और राहुल गांधी के इस बयान को खारिज करते हुए सदन के अंदर जाइए और खड़े होकर कहिए राहुल गांधी को कि मैं डरता नहीं हूं अपने ही देश की संसद में आने से। देखते हैं कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के इस चैलेंज को स्वीकार कर पाते या नहीं कर पाते। राहुल गांधी के बयान की 2-3 मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूंगा। नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो चुके हैं, कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए संसद से भाग गए हैं, अब वो सदन के अंदर नहीं आ पाएंगे। पश्चिम एशिया में पैराडिग्म शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होने वाला है। पश्चिम एशिया एक जरूरी मुद्दा है क्योंकि उसका असर फ्यूल की कीमत और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वहीं नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ट्रेड डील साइन कर ली है और हमने स्टॉक मार्केट का हाल देख लिया है, देश को बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है। ये सभी जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे हैं, इसलिए हम इन मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं जिसे मोदी सरकार नहीं मान रही है। यानी राहुल गांधी की चुनौती और नरेंद्र मोदी कल स्वीकार करते हैं या नहीं करते। लेकिन 2-3 चीजें मैं साफ साफ आपके सामने रखना चाहूंगा और आपके लिए जानना भी जरूरी है। हमें यह बताया गया था कि भैया 9 मार्च को जो लोकसभा का एजेंडा है, नियमों के मुताबिक ओम बिरला के खिलाफ यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो विपक्षी दलों ने विश्वास नहीं है, यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो अविश्वास का जो नोटिस दे रखा है उस पर चर्चा हो। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और जो विपक्षी खेमे से हैं एनके प्रेमचंद्र वो बैठे थे, लेकिन एजेंडा तो पहले से तय था। और 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन में शिलांग के वर्तमान सांसद डॉक्टर रिकी एंड्रयू जे सिंगकॉन को श्रद्धांजलि दी जिनका हाल ही में निधन हो गया था। और इसके साथ ही सदन ने 4 भूतपूर्व सदस्यों कुमारी सुशीला त्रिया, देवी बख्श सिंह, पूर्णमासी राम और केपी उन्नीकृष्णन को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके बाद सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति की स्मृति में मौन रखा, उनकी शांति के लिए, और सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यहां हम मान सकते हैं कि चलिए श्रद्धांजलि दी गई। 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर के आसन पर बैठे हुए थे जगदम्बिका पाल। आपको बिरला के खिलाफ जो नोटिस आया था तुरंत उस पर चर्चा शुरू करा देनी चाहिए थी, लेकिन आपने जरूरी दस्तावेज कागज पहले रखवाने की फॉर्मेलिटी की, उसके बाद चर्चा शुरू करा देनी चाहिए थी, उसके बाद भी चर्चा शुरू नहीं हुई। और आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सो मोटो बयान पढ़ने का एक तरह से इजाजत दे दी, अनुमति दे दी। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, इसमें विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी। सरकार की तरफ से बताया जाता है कि चलिए ओम बिरला पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि नोटिस आप ही ने दिया हुआ है, उसके बाद हम ईरान पे भी जवाब देंगे। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए सरकार ने विदेश मंत्री से सो मोटो लोकसभा राज्यसभा दोनों में बयान दिलवा दिया। और उसके बाद जब हंगामा हुआ, क्योंकि सो मोटो बयान में कोई चर्चा तो होती नहीं है और सरकार ने जानबूझ के ऐसा किया, तो उसमें विपक्षी दल जो है वो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तो जब विपक्षी दलों ने स्पष्टीकरण मांगा तो भैया वो दिलवाया नहीं गया और सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बजे तक के लिए जब स्थगित कर दिया गया, 3 बजे जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो उसके बाद एक जोरदार हंगामा जो है वो सदन के अंदर देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के सांसद हो, टीएमसी के सांसद यानी तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, यानी मुख्य तौर पर जो नाम जगदम्बिका पाल ने जो स्पीकर के आसन पर बैठे हुए थे, राहुल गांधी का नाम लिया उन्होंने, अखिलेश यादव खड़े हो गए थे और ममता बनर्जी की पार्टी की महुआ मोइत्रा खड़ी हो गई थी, इनके नाम उन्होंने लिए। कुछ और सांसद भी खड़े थे और लगातार वो ईरान वाले मसले पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। और यही पूरी की पूरी सरकार ओम बिरला के पीछे छुपती हुई नजर आई। ईरान संवेदनशील विषय है, बहुत ही सेंसिटिव विषय है, क्योंकि हमारी क्रूड ऑयल की जरूरतों का 55% पश्चिम एशिया से आता है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और वहां से 51 बिलियन US डॉलर का पैसा आता है। हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत मदद मिलती है।
सरकार कुछ भी दावे करे, वास्तविकता यही है कि गैस की किल्लत हुई इसलिए दाम बढ़ाए, एलपीजी सिलेंडर घरेलू के भी और उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर के भी दाम बढ़ाए। पेट्रोल डीजल के भी दाम कब बढ़ जाएंगे इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मंत्रियों की बातों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्जा जरूरतों के लिए हम पूरी तरह से तैयार है, तो फिर आपने महंगा क्यों कर दिया, रेट क्यों बढ़ा दिया। तो इसलिए विपक्ष जो था वो उस पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार के मंत्री नहीं बल्कि आसन पर बैठे हुए, स्पीकर के आसन पर बैठे हुए जगदम्बिका पाल भी कहते नजर आए कि भैया आपने तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नोटिस दे रखा है, तो आप अपनी जगह पे जाइए। और बार बार जो है पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने वाले उनके प्रस्ताव को पेश करने की बात कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने ये कहा, और जैसा कि बाद में राहुल गांधी ने भी आके बयान दिया कि ये मुद्दा बहुत जरूरी था कि ईरान वाले मसले पर हमें चर्चा करानी चाहिए, लेकिन ओम बिरला के पीछे छुपते हुए जगदम्बिका पाल और पूरी की पूरी सरकार जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। और बाद में सभापति के आसन पर बैठे हुए जगदम्बिका पाल ने सदन की कार्रवाई को दिन भर तक के लिए स्थगित कर दिया, यानी अब मंगलवार को सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। ये तमाम तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर ओम बिरला पर ही चर्चा करानी थी तो 11 बजे सदन की कार्रवाई को स्थगित करने की बजाय चर्चा करा देनी चाहिए थी आपने। इससे पहले भी इस सरकार ने तो श्रद्धांजलि देने के बाद सदन को स्थगित करने की प्रक्रिया तो कब की खत्म कर दी है, आज उसकी जरूरत क्या थी। चलिए आपने कर लिया। 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सीधे आप ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था विपक्षी दलों द्वारा उस पर चर्चा की शुरुआत करवा देते, तो फिर आपने जरूरी कागज, आपने दस्तावेज पेश करवाए और उसके बाद आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सो मोटो बयान देने की इजाजत दे दी, ताकि सरकार जो है वो कह सके कि देखो हमने तो सदन को बता दिया। अरे भैया सदन को बताया कहां, आपने जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छुपाया। आपने जो तारीखें बताई कि किस किस तारीख को आपने जनवरी में ही एडवाइजरी जारी कर दी थी, तो अगर जनवरी में ही आपको खतरे का एहसास हो गया था तो आपके प्रधानमंत्री 25-26 फरवरी को इजराइल के दौरे पर क्यों गए थे। इस सरकार ने जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छुपाने की कोशिश की है, और अगर चर्चा होती, बहस होती तो सरकार की पूरी पोल खुल जाती। इसलिए बचने के लिए सरकार ने यह कर दिया। और बाद में जब विपक्ष स्पष्टीकरण मांगता हुआ आया तो सरकार की तरफ से ओम बिरला के पीछे जाकर छुपने की कोशिश वो करते हुए नजर आए। मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और निष्पक्ष राय दीजिएगा कि भैया इस मामले में सरकार दोषी है या विपक्ष दोषी है, नरेंद्र मोदी दोषी है या राहुल गांधी दोषी है, या जगदम्बिका पाल जो कि ना स्पीकर है ना डिप्टी स्पीकर है, वो तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन के एक मेंबर है, वो ओम बिरला की तरह बिहेव करने लगे हैं ये कहते हुए कि पूरा देश देख रहा है। पूरा देश तो सब कुछ देख रहा है पाल साहब, क्या वो स्पीकर ओम बिरला की तरह बिहेव करने लगे। और एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कहूंगा कि भैया आप ही बता दीजिए कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार करेंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सदन की कार्रवाई के दौरान लोकसभा में मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको लगता है कि 56 इंच के छाती होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे ये अपील तो करूंगा ही कि भैया नए दर्शक के तौर पर जुड़े हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से कहूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मोजो इंडिया को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इसके लिए मैं आपको अग्रिम धन्यवाद देता हूं। तो इस चर्चा में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील आग्रह करूंगा, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।